स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना हो तो वो उस वर्क की इक्वल होगा जो हमें इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में। और सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ पे शो किया है इक्वेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करेंगे। अब आप देखें कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। उनमें से एक लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं, ए और बी। एक्चुअली हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के इक्वल होगा। तो हम ए पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पाथ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एलिमेंट जो है उसकी जो विड्थ है या डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है। और आप देख सकते हैं कि चार्ज से लेकर ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए है और चार्ज से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर बी है। ये आर ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये आर बी है बी पॉइंट तक का डिस्टेंस चार्ज से। इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस है आर विच इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इन दोनों के मिड पॉइंट का चार्ज से फासला। डेल्टा आर को जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर यहाँ से लेकर ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस है। इसको आप देख सकते हैं कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हम इस आर बी में से आर ए को माइनस कर दें तो ये हमारे पास डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं कि एवरेज डिस्टेंस आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी के मिड पॉइंट का डिस्टेंस। और ए और बी का आपस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर बी माइनस आर ए विच इज़ शोन इन फिगर। यहाँ से आप आर बी को निकाल लें तो वो आर ए प्लस डेल्टा आर बन जाता है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि हम आर निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर ए। तो इक्वेशन 2 से आप आर बी की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन 2 से आर बी की वैल्यू जो आर ए प्लस डेल्टा आर है उसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो ये बन जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। आर ए प्लस आर ए इज़ इक्वल टू 2 आर ए और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 सेपरेटली डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर ए। आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर। एक्चुअली हमने इसमें आर स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हम इस आर का दोनों साइड पे स्केयर ले लेते हैं। तो दोनों साइड पे स्केयर ले लें। आर स्केयर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी का फार्मूला लगा लें। तो ये 2 यहाँ इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये डेल्टा आर का स्केयर इतना स्मॉल है कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है,
क्योंकि डेल्टा आर लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 जो क्वांटिटी होती है उसका अगर स्केयर करें तो वो मज़ीद छोटा हो जाता है। तो डेल्टा आर स्केयर को हम इग्नोर करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे। फिर हमारे पास दो टर्म्स बच जाएंगी, आर ए स्केयर और आर ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। ये वाली टर्म हम जो है इसे 0 सपोज करेंगे कि ये इतनी स्मॉल है बाकी टर्म्स के मुकाबले में कि इसे निगलेक्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दे आर बी माइनस आर ए। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आपस में आर ए स्केयर कैंसिल हो जाती हैं और ये हमारे पास आर स्केयर आ जाता है आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी। ये आर स्केयर हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वहाँ से हम डेल्टा वी को लिख लेते हैं, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, और डेल्टा आर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है आर बी माइनस आर ए। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू ओवर आर स्केयर है, और के क्यू ओवर आर स्केयर में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है दोनों पॉइंट्स के मिड में, मींस ये एवरेज वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इसके बाद आर स्केयर की वैल्यू हमने पुट करनी है। जो हमने ये सारा प्रोसीजर किया है वो आर स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए किया है। जब आर स्केयर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल आई है तो इसको हम अब यूज़ करने लगे हैं नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में। आर स्केयर की वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने पुट कर लिया आर ए आर बी। फिर इस आर ए आर बी को अंदर दोनों क्वांटिटीज़ के नीचे, आर बी के नीचे भी डिवाइड कर दिया है और आर ए के नीचे भी डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब आप देखें कि हमने चार्ज को किस पॉइंट से लाया था, किस पॉइंट की तरफ। तो आउटर जो पॉइंट है हमने बी से ए की तरफ लाया था, इन्फिनिटिज्मल डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था। अब ये आउटर जो पॉइंट है इसको हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। ये जो पॉइंट है इसको बी पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेंगे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ वी बी हम 0 सपोज कर लेंगे रेफरेंस के तौर पर। तो ये हो जाएगा चार्ज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। तो इसको आप देख लें कि हम आर बी को इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं जहाँ तक हम पहुँचे थे, 1 ओवर आर बी है। तो आर बी की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने आर बी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की है और 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह 0 आ गए। और इस साइड पे रेफरेंस के तौर पर पोटेंशियल वी बी को हमने 0 पुट किया है। तो हमारे पास वी ए का फार्मूला आ गया है, वी ए इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ गया है, जो सिर्फ डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस आर ए के ऊपर और चार्ज क्यू की वैल्यू के ऊपर। मीन चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर ए इतना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो किसी जनरल पॉइंट के लिए ए को रिमूव कर दें, v इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दोबारा के लिख लें, तो किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। यही हमारा कंक्लूजन है कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाएगा। तो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा कंक्लूजन था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।